नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और एक दिव्य पुरुष हैं, उनकी हथेली है। हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार है और ज़्यादातर मामले में जो हमने हथेलियों का विश्लेषण किया है और यही चीज़ पाई है कि ऐसे लोगों का जो करियर का मामला होता है, ज़्यादातर मस्तिष्क से काम करने वाला करियर ऐसे लोगों का होता है, या बोलने से ज़्यादा काम चले इस प्रकार का करियर ऐसे लोगों का होता है। शारीरिक मेहनत से काम कम चलता है, इस प्रकार का जो है करियर ऐसे लोगों का होता है। और जीवन में एक सकारात्मक सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। विषम से विषम परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे भागते नहीं हैं ये लोग, डटकर उसका मुकाबला करते हैं। और ज़्यादातर प्रयास ये रहता है कि उस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, उनकी समाधान जरूर रहता है। परमात्मा ने समस्याएं दी हैं तो उसका समाधान भी जो है आपके पास दिया है। उस चीज़ को ये लोग जानते हैं और जीवन में हर संभव कोशिश करते हैं कि जीवन का पूरा लुत्फ लिया जाए, पूरा आनंद उठाया जाए। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, बड़े ध्यान देने वाली बात है। कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल रूप में आपको एक्चुअल दिखाई देगा अपने आसपास सभी जगहों पर। ध्यान से देखिएगा जो वीडियो को देख रहे हैं। ये जो मरकरी का माउंट है बुध का, बुध जो ग्रह होता है उसको राजकुमार कहते हैं, ठीक है ना। ग्रहों में राजकुमार है बुध, और बड़ा सुंदर ग्रह है, सबसे खूबसूरत ग्रह है इस ब्रह्मांड में। 9 ग्रहों में से हमारे ये बुध ही ऐसा है जो राजकुमार है और एक खूबसूरत और दयावान ग्रह है, राजा के समान है, ठीक है ना, राजकुमार हैं ये। इस पे जो फिंगर है आपकी वो सीधी खड़ी है, हल्की झुक रखी है इस तरफ, थोड़ा सा झुकाव है लेकिन सीधी खड़ी है। ये झुकाव बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत धन कमाने की ललक भी आपके अंदर रहेगी, ये गुण हमेशा बने रहेंगे, इसकी और ये इशारा कर रही है। और यहाँ पे जो आपकी ये वाली सूर्य की उंगली है ना, ये बुध की उंगली इसके पहले पोर्व तक पहुँच रही है। अब आप लोग प्रैक्टिकल रूप से ये देखिएगा कि ऐसे लोग जो मैंने देखे हैं ना, ऐसे लोग ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे, चाहे उनका छोटा व्यापार हो, चाहे मध्यम व्यापार हो, चाहे जो है अच्छी श्रेणी का व्यापार हो, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको व्यापार के क्षेत्र में दिखेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, जरूरी नहीं वो व्यापारी हो, लेकिन दिखेंगे। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति आपको अधिकारी लेवल का व्यक्ति दिखेगा। मानी जो पोस्ट होगी वो बहुत अच्छी होगी, या बहुत अच्छी ना हुई, बहुत बड़ा अधिकारी ना हुआ, तो भी ये व्यक्ति अच्छे खासे पद पे रहता है। ये निश्चित है, ये इसकी खासियत है। ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठता को और सफलता को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक प्रकार के गुण होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने के। और ये जो गुण है ना, अपने बलबूते पर कुछ करने का गुण, ये आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है इस उंगली के कारण। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो सूर्य का क्षेत्र है आपका, सूर्य मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है ना। हर प्रकार की जो ऊर्जा का स्रोत है ना वो सूर्य है। अब उसकी उंगली आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं झुक रखी है, आपको लग रही है इस तरफ है, लेकिन ये इस तरफ झुक रही है, छोटी उंगली की तरफ। हल्का सा अगर ध्यान से देखेंगे इसी तरफ झुक रही है। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ठोस रहती है व्यक्ति की, और एक व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर रहते हैं इसके कारण, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे ये उंगली इस उंगली के माने बृहस्पति उंगली से बहुत बड़ी है,
और इस उंगली से थोड़ा छोटी है, वैसे बराबर है लेकिन थोड़ा सा छोटी है, हल्की सी, अगर ध्यान से देखें हल्की छोटी है, और नहीं भी है तो इसके बराबर है। हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर। कठिन से कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन या तो परिस्थितियों के बस में है कि भाई झेलना तो है ही, या तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव है कि यार इसको पार कर जाएंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा, इस तरह की सोच है। और हिम्मती स्वभाव जरूर है, गिरकर उठने की क्षमता है। अगर आपकी जगह पे कोई और होता है और उसकी ऐसी परिस्थितियां आती तो शायद वो झेल कम पाता या झेल ही नहीं पाता, ये चीज़ें दिखाई दे रही। लेकिन आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है और ऐसे व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। समाज में जरूर मान और प्रतिष्ठा है, यश है और सफलता की प्राप्ति होगी। माने आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिस चीज़ की चिंता है उसमें सफल आप होंगे। क्या करना है ये मैं व्हाट्सएप नंबर पे उपाय दूंगा। अब हमने अपनी रिसर्च में एक चीज़ पाई है, अब आपको भी बताते हैं वो चीज़। ये उंगली अगर बड़ी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो या लंबी हो, साथ में ये उंगली बड़ी हो और इस उंगली के पहले मानी इससे बड़ी हो और इससे थोड़ा छोटी हो, जैसे ये है थोड़ा छोटी है, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो, तो ऐसे व्यक्तियों का राजयोग उत्पन्न होता है। ये राजयोग है। 99.9% मामले में 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं पा पाया, कुछ परिस्थितियां आ गई, तो ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं और जाना ही इनको व्यापार में चाहिए। और व्यापार में ऐसे व्यक्ति उत्कृष्टता को हासिल करते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी हो जाते हैं, अपनी पहचान बना लेते, क्योंकि राजयोग क्या है, फलादेश स्थिति में रहता है। तो कहीं ना कहीं आप या तो सरकारी नौकरी के में होंगे या तो व्यापारी होंगे, ये निश्चित है। इन दोनों चीज़ों में से एक ही चीज़ होंगे। अगर प्राइवेट नौकरी अगर कर रहे हो, राजयोग भले ही फलित होगा लेकिन उस स्थिति में नहीं पहुँचे होंगे, वो पहचान, वो नाम, यश और वो ब्रांड बन के नहीं उभरे होंगे, क्योंकि प्राइवेट नौकरी इनके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। और ये स्पष्ट है, आप परख करके देखिएगा, कुछ नहीं परखना आपने। ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से, ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से, और ये उंगली छोटी हो इस उंगली से, और बृहस्पति सुंदर हो, राहु की दशा ना हो, सूर्य या शनि बकरी ना हो, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति होगी। आपको बड़े बड़े पदों पर दिखेंगे, सरकारी पदों पे दिखेंगे, बड़े बड़े अवस्था पे दिखेंगे। और मैंने देखे हैं, बहुत बड़े राजनेता भी देखे हैं ऐसे, उनसे मेरी वार्तालाप हुई है, उनकी खूबियाँ मैंने देखी हैं। और बड़े बड़े जो IAS IPS अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उनकी हथेलियों का भी हमने विश्लेषण किया है। अब पर्सनली मैं नाम नहीं निकालूंगा किसी का, लेकिन किया है हमने और सामने किया है, वीडियो नहीं बनाए हैं, किया है। और दूसरी बात, अगर हम कहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं, उनकी हथेलियों को भी हमने कहीं ना कहीं देखा है, और उसमें भी इसी प्रकार के राजयोग देखे। एक दो चीज़ें बहुत अच्छी थीं, वो आपकी हथेली में नहीं है, लेकिन थीं, वो भी देखा है हमने। अब यहाँ पे देखिए, राजयोग इतना अच्छा है, ऐसा है। अब मगर एक इसमें खामी है। क्या खामी है? शनि परेशान कर रहा है, और किस हिसाब से परेशान कर रहा है वो भी देखें। आपका ये करियर और धन की रेखा इस तरह से पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसी धन और करियर की रेखा व्यक्ति को जो है भाग्योदय की स्थिति में सर्वोपरि रखता है, भाग्य का पूरा साथ। और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा तो अत्यंत सुंदर, केतु का भी प्रभाव पड़ रहा, लेकिन ज़्यादा चंद्रमा का है। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये यहाँ पे इस रेखा को इस प्रकार से काट रहे हैं, यहाँ पे भी काट रही है, और यहाँ पे इस तरह से। मनी भाग्य स्थान पे, शनि स्थान पे ये रेखा पहुँच रही है, और इसको एक क्रॉस मिल रहा है, एक कट मिल रहा है।
ऐसे जातक जिनके हाथों में भाग्य की लकीर शनि क्षेत्र में पहुंच करके, या अथवा आपको देखा होगा आपने, मस्तिष्क रेखा में एकाएक रुक जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे जातकों का नुकसान या यूँ कहें विकास ज़्यादातर अवरुद्ध हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके गलत निर्णयों के चलते या भावनाओं में आकर जो है चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं जो है शनि की जो है दृष्टि जो थोड़ी विकट पड़ जाती है और शनि स्थान में कट मिल जाता है। करियर के क्षेत्र में कुछ ऐसा या धन के क्षेत्र में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को करनी पड़ती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, दिन रात चिंता उसके मन के अंदर बैठ जाती है और ऐसा लगता मानो इसका समाधान ही ना हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां शनि उत्पन्न कर लेता है, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला कर लिया उसने, जैसे कोई ऐसी चीज़ फंसा दी जो उलझन में है और व्यक्ति उससे दिन रात जो है परेशान होता जाए। ये शनि करता है, क्योंकि करियर और धन में कहीं ना कहीं अगर वो पहले तो जो अस्थायित्व रहता है उसको डगमगाता है, उस चीज़ को हड़पने की कोशिश करता है। अगर कहीं ना कहीं राजयोग के कारण वो चीज़ आपकी ठीक है तो कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है अंदरूनी रहस्यमय, जिससे व्यक्ति परेशान बहुत ज़्यादा रहता है और इसका असर उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है, उसका असर उसके करियर और धन के क्षेत्र में पड़ता है। मानी धन तो आता तो है, मानी जैसे महीने की सैलरी आनी है वो आएगी, लेकिन बीमारियों में चली जाएगी, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ों में चली जाएगी जिसका भविष्य में कोई फ़ायदा न मिलना हो, रिटर्न न मिलना हो उस चीज़ का। मानी हथेली में पैसा नहीं टिकेगा, पैसे के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। जीवन में अजीब किस्म की जो है चिंता बनी रहेगी कि यार आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तो चीज़ें ऐसी हैं कि संभाल सकता हूँ, कल को मैं अगर जो है जो स्रोत है पैसा का वो ख़त्म हो गया और परिवार की स्थिति ऐसी है कि कहीं से कोई स्रोत आने का नहीं है, मुख्य स्रोत कोई नहीं है, तो कैसे संभालेंगे। और ये चीज़ बनी रही तो जीवन जीना बहुत दोबर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो शनि करता है। इतना ज़्यादा तो राहु भी पीड़ा नहीं देता है जितना ज़्यादा शनि पीड़ा दे रहा है। इसका एक ही उपाय है, दो उपाय मैं दूंगा। एक जो इसने परेशानी पैदा कर रखी उससे छुटकारा आपके लिए, और एक जो अंगूठी आपने पहनी हुई है शनि को ठीक करने के लिए, इसका उपाय दूंगा। अगर ये उपाय मिल जाता है तो निश्चित रूप से अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उससे रिटायरमेंट हो भी जाते हैं तो आप व्यापार की तरफ जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल लगेगी, लेकिन ये मन की चिंता खत्म हो जाएगी। और 6 से 8 महीने के बाद ही आप देखेंगे आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर की ऐसी कृपा जरूर होगी। 6 से 8 महीने लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने जो मैंने कहा उसी हिसाब से विधि कर ली, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा और बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा। और जीवन के 18 महीने के बाद, वो 8 महीने भी इसी में काउंट है, 18 महीने के बाद पूर्ण रूप से परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन करना है विधि पूर्वक, और जो उपाय दिए हैं वही करना है। ये है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो है शनि और ये चीज़ है राजयोग कहीं ना कहीं जो खंडित कर रहा है, परेशान कर रही है। साथ में आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये मन का कारक है और 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं मन कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा कह रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे और कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये थोड़ा सा डाउन होता जाएगा, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, इस प्रकार की भावुकता आ जाएगी, या इमोशनली बहुत परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा इस प्रकार से हो, अनबैलेंस हो, तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है, मन बेचैन रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा
तो जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो भी ठीक नहीं होगा, और व्यक्ति की जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य तो खराब रहता ही रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और व्यक्ति की तबीयत कहीं ना कहीं नागवार रहेगी। इस प्रकार का ये बता रहा है। और चंद्रमा नेगेटिव हो और इस प्रकार से हो तो ज़्यादातर जातकों की हथेली में ऐसा हो तो जीवन में माँ का सुख ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाता है, या ये लोग कर नहीं पाते हैं। चंद्रमा खराब हो तो नींद आने में भी धीरे धीरे दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या करना है? चंद्रमा को ठीक करना है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये सूर्य है और सूर्य पे क्या है, इस प्रकार की छोटी छोटी लकीरें हैं। थोड़ा देखने की कोशिश करें, ये है और इस प्रकार की लकीरें हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, या लकीरों का कोई अजीब साइन बन रहा है। अगर आप लोगों की हथेली में इस प्रकार का साइन बने, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर महिलाएं हैं तो बाएं हाथ का अध्ययन करें, देखें, और पुरुष हैं तो दायां हाथ देखें, राइट हैंड को देखें, और महिलाएं लेफ्ट हैंड को देखें। इस प्रकार की चीज़ें हैं तो कर्जा लेने से बचें। अगर आपने कर्जा ले लिया तो उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे, और ऐसे फंसेंगे कि बहुत परेशानी होगी बाहर निकलना। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेने तो तभी कर्जा लें, और जिसके चीज़ के लिए आप कर्जा लेते हैं उस चीज़ में ही उस पैसे को लगाइएगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि आर्थिक रूप से ये परेशान करती है व्यक्ति को। ऐसी स्थिति में जो आप प्रयास कर रहे होते हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, कार्यों में विलंबता आती है, कार्यों में अड़चनें आती हैं, चाहे कोई भी कार्य हो, और आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, चीज़ें उस प्रकार से उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, वो नेम फेम नहीं मिल पाती है, वो यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और सूर्य में इस तरह से चिन्ह हो, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। अगर मिलती भी है तो व्यक्ति को अपने कार्यों का श्रेय नहीं मिलता है। और इसका एक मतलब और भी है, अगर सूर्य इस प्रकार से है बैठा हुआ हो तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। इसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इसके कारण जीवन की जो खुशहाली है वो खुशहाली बनी नहीं रहती है। जो उत्साह है उस उत्साह में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना है आपने? सूर्य क्रिया करनी है। अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह ले, लेकिन सूर्य क्रिया जरूर करें, क्योंकि दोनों अगर साथ चलेंगे तो जीवन में ज़्यादा फायदा होगा। सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो यकीन मानिएगा सूर्य क्रिया से आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और यकीन मानिएगा शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब होता है आपके भीतरी सूर्य को जागृत करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे आप, आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप अपने शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जो भी वीडियो देख रहा है गंभीरता से सूर्य के ऊपर विचार करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ये हथेली, इसके नीचे का ये भाग, ये गुरु का पर्वत है, बृहस्पति देवताओं के गुरु। और ध्यान से देखेगा इसको, ये यहाँ की तरफ भाग रहे हैं, इधर की तरफ शनि की तरफ, शनि पर्वत की तरफ भाग रहे हैं।
जब बृहस्पति थोड़ा भी शनि पर्वत की तरफ भागें तो व्यक्ति के मन में परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं। ये इसका द्योतक है कि व्यक्ति के मन में परिवार को लेकर चिंताएं हैं और कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले रही है। इस बात का ये द्योतक है। साथ में ये साधारण अवस्था में आ जाए, मानी इस तरफ से फूला नीचे को हो और यहाँ पे साधारण अवस्था में आ जाए, तो ये व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देते हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ये ठीक ठाक रखेंगे। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बृहस्पति जब शनि की तरफ देख रहे होते हैं, साधारण रहते हैं, तो अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे वो पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। बृहस्पति जब साधारण भाव में होते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, अपना काम है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा हो तो बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिल पाती है। सभी चीज़ मध्यम अवस्था में रहती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया से आप सभी ग्रहों को पुष्ट कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और देखिएगा ये पर्वत साधारण हो, शनि की तरफ झुका हो और ये अपने सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, तो ये सुंदर फल नहीं देता। ये अपनी तरफ से तो ठीक है, आपके अंदर जो है एक लग्जरियस जीवन, एक सुखी जीवन पाने की इच्छा है, उसकी तरफ आकर्षण भी है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, सुख के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ये चीज़ रहेंगी। ये ठीक भी है, अच्छे फल भी दे रहा है। लेकिन जब ये साधारण रहता है, ये पुष्ट और सुंदर रहता है, तो विपरीत फल देता है। ऐसे में जो सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख है, चाहे वो मानसिक सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे वो परिवार का सुख है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का सुख है, उस सुख को जातक पूरी तरह से नहीं भोग पाता है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां रहती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित या जो है धन से संबंधित हर प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के अंदर रहती है और व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास कर ले लेकिन सुख पाना कठिन हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? इस राजयोग के फल को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मणिबंध की पहली रेखा है, ठीक है ना? ये रेखा आपके स्वास्थ्य की रेखा मानी जाती है। ये रेखा स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहाँ तक ठीक है ये रेखा, मानी आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद ये एक योग का साइन बना रहा है, ये गलत है। और उसके बाद जो है रेखा पूरी नहीं जा रही। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। बड़ी परेशानी दूर हो सकती है लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। यहाँ पे दूसरी रेखा है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, और ये रेखा स्पष्ट नहीं है, केवल आभास हो रहा है। इसका मतलब क्या है? धन और संपत्ति के मामले में चाहे कितना भी आ रहा हो, करोड़ आ रहा हो, अरब आ रहा हो, खरब आ रहा हो व्यक्ति के हाथ में, लेकिन फिर भी क्या है? संघर्ष है। पैसों के मामले में संघर्ष को बताती है, ये संपत्ति के मामले में संघर्ष को बताती है। जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर होगी, अस्थायित्व आएगा, ये जरूर है। अब यहाँ पे देखिएगा पूरी हथेली में छोटी छोटी गौण रेखाएं हैं, कोई न कोई चिंता बनी रहेगी कुछ समय तक, इस बात का ये द्योतक है, ठीक। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, लेकिन जब बृहस्पति जो साधारण हो, मस्तिष्क रेखा कल्पना के ग्रह पे जा रहा हो, तो चिंतातुर व्यक्तित्व को जन्म देता है। अब क्या करना चाहिए? मस्तिष्क रेखा का उपाय नहीं,
बृहस्पति का उपाय। और बृहस्पति का उपाय हर ग्रह का अलग अलग उपाय करना है नहीं, एक रूटीन बनाना है। सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया करनी है, इसी से सारे ग्रह संतुष्ट होंगे। हाँ, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए जो मेन परेशानी है उसको खत्म करने के लिए रात्रि के समय का पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक शानदार उपाय करना है। इस अंगूठी को जो है एक्टिवेट करना है। ये पूजा है, ये कोई क्रिया नहीं है, और इस पूजा को करना ही करना है। ये माला जाप है, ठीक है, ये करना है। अब यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जीवन की रेखा बहुत अच्छी है। कोई बहुत बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई बहुत बड़ा जो है चीज़ नहीं दिखाई दे रही, सुंदर है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। अब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मुख्य सुविधा स्वास्थ्य की, और जो है जो मैंने बताया करियर और धन के मामले में कुछ रहस्यमय चीज़ें पैदा करती है, वो कम से कम 18 महीने के बाद हल हो जाएगी और आपके पक्ष में निर्णय आ जाएगा बस। लेकिन उपाय जरूर करना है। अब हमने इसके बारे में इनके बारे में जान लिया है, ठीक है ना। और इसके बारे में अब मंगल की स्थिति देखें तो एक रेखा यूँ आ रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है। मानी आने वाले समय में दूसरों का सहयोग आपको मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर दिखाई देगी। दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, इस बात का ये द्योतक है। देखा जाए तो आपका बुध इसमें खड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, बहुत अच्छा है। व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत अपने हाथ का पैसा रहता है और रहेगा। मानी बच्चों से मांगने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हाथ का पैसा खाएंगे, जीवन पर्यंत पैसा रहेगा, अपने हाथ का पैसा। सेवा भाव आपके अंदर रहेगा। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता ऐसा व्यक्ति होते हैं और आप हैं। बिजनेस के गुण भी आपके अंदर ठोस हैं और निरंतर उसमें बढ़ोतरी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से आपका बुध है, बुध बहुत अच्छा है, यकीन मानिएगा बुध बहुत अच्छा है। अगर शनि ठीक हो जाता है हर रूप में और चंद्रमा ठीक हो जाता है, यकीन मानिएगा आप जिस काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों पर विजय पाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। समझ आएगी, विजय पाएंगे। योजना बनाकर अगर अपने जीवन काल में चलेंगे तो उसका अच्छा लाभ आपको होगा। और कोशिश करें जो कार्य आप प्रारंभ करें उसे अधूरा में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी हथेली में बुध का पर्वत वास्तव में सही रूप में दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और आने वाले समय में व्यापार की तरफ आएंगे, ये भी आपकी हथेली बता रही है। चाहे आप कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हो, चाहे कितने बहुत बड़े पद पे हो, लेकिन आने वाले समय में आप व्यापार में आएंगे और व्यापार में सफल होंगे। तनाव वाली स्थिति नहीं रहेगी, ये चीज़ बता रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।